आज हम पढ़ने वाले हैं क्लियरेंस टेस्ट। इट इज़ द लास्ट, मे बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द नो, इट्स नॉट द लास्ट टॉपिक। इसके बाद हम एक्चुएशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्लियरेंस, व्हाट इज क्लियरेंस टेस्ट? क्लियरेंस टेस्ट इज द एक किडनी का एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो हम लेबोरेटरी में करते हैं। सो क्लियरेंस टेस्ट इज द डन टू एक्सेस द रीनल फंक्शन। सो क्लियरेंस टेस्ट क्यों किया जाता है? क्लियरेंस टेस्ट इसलिए किया जाता है टू असेस द रीनल फंक्शन। एंड व्हाट इज क्लियरेंस टेस्ट? ठीक है, व्हाट इज क्लियरेंस? क्लियरेंस का मतलब ये है कि क्लियरेंस इज द अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा which is excreted in the urine, मतलब excreted in the urine which is present in which the substances are present in the 1 minute। मतलब क्या होगा कि अमाउंट ऑफ द प्लाज्मा कितने मिनट में, मतलब 1 मिनट में कितनी सिक्रीट हो रही है विच इज कंटेनिंग दी सब्सटेंसेस, डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस कुछ कंटेन कर सकती है। एंड क्लियरेंस टेस्ट, ठीक है, क्लियरेंस टेस्ट कितने टाइप के होते हैं? वैसे बेसिकली 2 टाइप के होते हैं मेन जो हमने पढ़ने होते हैं, पर एक थर्ड टाइप भी होता है। ठीक है, तो आपने तीनों याद रखने हैं कि फर्स्ट टेस्ट इज द क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, अब एक होता है यूरिया क्लियरेंस टेस्ट, थर्ड इज द इनुलिन, नॉट इंसुलिन, इट इज द इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है द क्लियरेंस टेस्ट वैल्यूज आर लो व्हेन देयर इज लीड टू द किडनी किडनी डिसफंक्शन। मतलब अगर जब हम क्लियरेंस टेस्ट करते हैं और उसमें वैल्यूज लो आती है ना, मतलब उसमें कम वैल्यूज आ जाती हैं, तो वो क्या करता है, मतलब वो क्या इंडिकेट करता है? किडनी की डिसफंक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, हैव ऑल दीज क्रेटिनिन, यूरिया, इनुलिन आर द एनपीएन कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये जितने भी यूरिया, आपके क्रेटिनिन और इनुलिन है, ये एनपीएन कॉन्स्टिट्यूएंट है, मतलब नॉन प्रोटीनियस नाइट्रोजिनस कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, ये क्रेटिनिन, यूरिया, इनुलिन, ये सारे एनपीएन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की उसमें आते हैं क्लासेस में, एंड विच आर एक्सक्रीटेड बाय आवर बॉडी थ्रू यूरिन। ठीक है, ये हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाते हैं। ठीक है, अब क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट आता है सबसे पहला हमारा टेस्ट। सो द क्रेटिनिन इज द एनपीएन कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, क्रेटिनिन क्या होता है? सबसे पहले तो क्रेटिनिन तो आपका एनपीएन कॉन्स्टिट्यूएंट है। ठीक है, एंड इट इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ द मसल्स। ठीक है, अगर आप जिम में जाते हो, एक्सरसाइज मारते हो, तो फिर उसमें क्या होता है ना कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आप क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट होता है एक, तो जब आप वो लेते हो ना, तो फिर वो जो क्रेटिनिन और मोनोहाइड्रेट आप क्यों लेते हो? मसल्स का मतलब अपनी पीआर इंक्रीज करने के लिए, या अपने मतलब हम एक्सरसाइज करते हो तो मसल्स का, हमारी बॉडी भी क्रेटिनिन बनाती है, पर वो बड़ी ट्रेस अमाउंट में आती है। ठीक है, मसल डेवलपमेंट के टाइम पे। तो क्रेटिनिन क्या होता है? जो मसल्स का बाय प्रोडक्ट होता है, एंड द क्रेटिनिन फॉस्फेट, एंड इट इज मेड फ्रॉम द क्रेटिनिन फॉस्फेट द मसल्स, एंड इट इज ऑल्सो द बाय प्रोडक्ट ऑफ द क्रेटिनिन फॉस्फेट। मतलब सिंपल क्या होगा कि क्रेटिनिन फॉस्फेट से ही क्रेटिनिन बनता है। ठीक है, अ, ठीक है, द लो क्रेटिनिन इंडिकेट्स द मसल डैमेज, मतलब क्रेटिनिन की वैल्यूज कम हो जाएगी तो मसल डैमेज शुरू हो जाएगा। एंड द क्रेटिनिन इंक्लूड अदर कॉम्प्लिकेशन सच एज द लिवर डिसीज। मतलब क्रेटिनिन की अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है? लिवर डिसीज भी हो सकती है, हमारे लिवर को भी अफेक्ट करेगा ये। एंड द क्रेटिनिन क्लियरेंस अफेक्टेड बाय द डाइट, एज एंड वेट, सेक्स एंड द मेटाबॉलिज्म। मतलब क्रेटिनिन की जो क्लियरेंस है, कि क्रेटिनिन की क्लियरेंस की जो भी हो रही है, क्लियरेंस का मतलब पहले समझाया कि जो क्रेटिनिन की क्लियरेंस होगी वो किस अफेक्ट भी हो सकती है, किससे? डाइट से, एज से, वेट से, सेक्स से और मेटाबॉलिज्म से। तभी तो आप क्रेटिनिन मोनोहाइड्रेट लेते हो, तो फिर उसका वो अफेक्ट ही तो करता है बार बार आपकी बॉडी को। ठीक है, मसल बिल्डिंग में। ठीक है, अब बट द क्रेटिनिन फॉस्फेट इज नॉट अफेक्टेड बाय द डाइट और मेटाबॉलिज्म। मतलब जिससे ये बन रहा है ना, क्रेटिनिन क्रेटिनिन फॉस्फेट, वो डाइट और उससे अफेक्ट नहीं होगा। मतलब ना सिंपल, जो क्रेटिनिन क्लियरेंस है ना वो अफेक्ट हो जाएगी, और जो क्रेटिनिन फॉस्फेट होगा ना, उसकी क्लियरेंस वो नॉट अफेक्टेड होगी बाय द डाइट, मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पे डाइट, एज, वेट, सेक्स, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, देखो अब इसका प्रोसीजर देखिए क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट का, तो इसमें सिंपल है। पहले आप फॉर्मूला देख लो फॉर द क्रेटिनिन क्लियरेंस, वेयर इट इज द, इसमें होता क्या है कि U इंटू वी अपॉन पी। ठीक है, जो क्लियरेंस होती है वो किसकी इक्वल होती है? U इंटू वी अपॉन पी, वेयर द U इज द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन, V इज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, एंड P इज द कंसंट्रेशन ऑफ प्लाज्मा विच इज कंटेनिंग द सब्सटेंसेस। ठीक है, इतना याद रखना है आपने। और इसका प्रोसीजर देखें तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो आपका पेशेंट होगा ना, उसे 500 ml पानी पिलाना है, और 1 घंटे बाद उसका सैंपल ले लेना है, यूरिन सैंपल, और उसके बाद 1 घंटा और वेट करना है, और उसके बाद आपने 1 घंटा और वेट करके उसका यूरिन सैंपल फिर लेना है, और उसके बाद उसका ब्लड सैंपल ले लेना है। सिंपल है, कुछ प्रोसीजर नहीं है ये। इसको आसान करने, ये याद करने में बड़ा आसान है।
ठीक है, अगर इसके बाद हम आगे बात करें तो प्रोसीजर में जो वैल्यू ऑफ द सीरम केराटिनिन होती है, नॉर्मल सीरम केराटिनिन की वैल्यू, कि सीरम में हमारे केराटिनिन की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 0.7 से 1.4 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन मेल्स, और फीमेल्स में कितनी होती है 0.6 टू 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इन फीमेल्स। क्वांटिटीज़ की ऐसे याद करनी है कि जैसे याद कर लो ना, 0.7 टू 1.4, इससे कम कितना होगा 0.6, इससे कम कितना होगा 1.3। पैसे सबसे टॉप वाली मेल्स की, सबसे बिलो वाली फीमेल्स की। मैंने तो ऐसे याद करा है, आप भी देख लेना, ठीक है। वैल्यू ऑफ क्लियरेंस ऑफ क्रेटिनिन, ठीक है, सीरम क्रेटिनिन की वैल्यू तो हमने लिख दिया, क्लियरेंस वैल्यू कितनी होती है 85 टू 125 मिलीलीटर इन पर मिनट इन मेल्स, ठीक है, एंड द 75 टू 115 मिलीलीटर पर मिनट इन फीमेल्स। ये किसकी वैल्यू थी ज़्यादा से ज़्यादा, ये आपने देखी थी ना, जीएफआर की। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द जीएफआर, ये जीएफआर का गेम है सारा, ठीक है। इंटरप्रिटेशन की बात करें तो सो द क्लियरेंस वैल्यू लेस देन 75% लीड्स टू द किडनी डिसफंक्शन, ठीक है। ये जो मैंने वैल्यूज बोली ना, ये 75% से कम होगी ना तो किडनी डिसफंक्शन होगा, ठीक है। चलो भैया, हमारा क्रेटिनिन क्लियरेंस टेस्ट इज फिनिश्ड, ठीक है। अब यूरिया क्लियरेंस टेस्ट की बात करते हैं। तो यूरिया क्लियरेंस टेस्ट में क्या होता है, हम बात करने वाले हैं देखो यूरिया क्लियरेंस टेस्ट की। तो यूरिया क्लियरेंस टेस्ट में क्या होता है कि इसका फॉर्मूला होता है, एक स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस होती है, एक होती है मैक्स सॉरी, ये क्या लिखा हुआ है मैंने, एक होती है मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस। जो स्टैंडर्ड यूरिया क्लियरेंस होती है ना, उसमें मैमिमम लिखा हुआ है, मैंने मैमिमम नहीं है, मैक्सिमम है, ठीक है। स्टैंडर्ड को यू एस से डिनोट करेंगे, यू एस इज इक्वल टू यू इनटू वी अपॉन पी, एंड मैक्सिमम यूरिया क्लियरेंस इज डिनोटेड बाय द यू एम इज इक्वल टू, यहाँ पे रूट लगा दो, मतलब अंडर रूट कर दो, कि अंडर रूट भी कर दो, यू इंटू अंडर रूट वी अपॉन पी। वही सेम है, यू इज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन, वी इज द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, एंड पी इज द प्लाज्मा ऑफ द यूरिन, ठीक है। वो सब आपको थ्योरी में अगर लिखना होगा तो खुद लिख लेना, ठीक है। इतना आपको समझ आना चाहिए बस। या अगर इसकी बात करें तो वही ये इंटरप्रिटेशन क्या है कि यूरिया क्लियरेंस लेस देन 75% से कम होगी तो फिर किडनी डिसफंक्शन होगा, हायर यूरिया होगा तो इसमें क्या, अगर यूरिया की वैल्यू बढ़ जाए ना हमारी बॉडी के अंदर, तो एक डिसीज होती है विच इज नोन एज द यूरिनीमिया, ठीक है। अब यूरिया क्लियरेंस टेस्ट का हम बात कर लें, इसका फंक्शन की नहीं, इसकी प्रोसीजर की। तो इसमें क्या होगा कि हमने पेशेंट को क्या करना है कि एडमिनिस्टर द administer the water, food and water to the patient at 9 p.m. and after take that sample after 10 p.m., मतलब 1 घंटे बाद सैंपल ले लो, ठीक है। और उसके बाद 1 घंटे बाद फिर एक सैंपल लो और उसका ब्लड सैंपल ले लो। कुछ थोड़ा सिमिलर ही है उससे, क्रेटिनिन क्लियरेंस से ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब लास्ट हम बात करें इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट की। तो इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट ये बोलता है कि द इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट इज बेसिकली डन विद द प्रेजेंस ऑफ द इनुलिन। व्हाट इज द inulin is the polysaccharide of the fructose, and ठीक है। अब 200 mg ऑफ द इनुलिन, सबसे पहले क्या होगा, 200 मिलीग्राम ऑफ द इनुलिन एडमिनिस्टर्ड टू द पेशेंट बाय द आईवी रूट विच इज द इंट्रावेनस रूट, मतलब नसों मतलब यार वो पाइप नहीं लगाते यहाँ पे, पाइप तो नहीं बोलते उसे, कैनुला वगैरह जो भी होती है वो, तो उसके वगैरह आईवी इंट्रावीनस रूट से देंगे, ठीक है, वेन्स से, ठीक है। एक होती है इंट्रावीनस, एक होता है इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर क्या होता है, इंजेक्शन, ठीक है। आईवी क्या होता है, इंट्रावीनस, ठीक है। इंट्रावीनस रूट से देंगे इनुलिन 200 mg एंड द आईवी रूट, एंड द ब्लड सैंपल इज टेकन आफ्टर द 1 to 4 मतलब 4 घंटे के बाद हम सैंपल ले लेंगे, ठीक है, इनुलिन। और यहाँ पे क्या होता है, एक सिंपल कंपाउंड होता है, रेसोसिनोल होता है, रेसोसरिनोल होता है, ये हम यूज़ करते हैं। ये करते हैं कि ये रेड कलर देता है इंडिकेशन के लिए, ठीक है। और अगर इनुलिन की क्लियरेंस कम हो जाए तो क्या होगा, CHF, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं जिसे। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने आज हमने पढ़ा जो हमारा क्लियरेंस की डेफिनेशन, क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट, यूरिया क्लियरेंस टेस्ट एंड द इनुलिन क्लियरेंस टेस्ट, देयर प्रोसीजर्स, फॉर्मूलाज, एवरीथिंग एंड ऑल। सो आई होप आपको समझ आ रहा है। इफ़ यू आर like just watching our videos and finding it a little bit helpful, so please try to like and subscribe to our channel. It will help us a lot to make and will motivate us a lot to make all videos regularly of science based lectures. So